यहाँ लोहिया की सरजमीन पर सादिक अमीन भाई जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। ये जज्बा, ये हौसला आज जिस तरह की उन्होंने महफिल सजाई है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मेरे दोस्तों, आज अगर हम यहाँ पर जमा है उस मिशन, उस तहरीक की कामयाबी के लिए, जो मिशन, जो तहरीक 10 फरवरी 2008 को इन्हीं सर्द रातों में डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब और उनके दीवानों ने एक तहरीक की शक्ल में पीस पार्टी की बुनियाद डाली थी। आने वाले 10 फरवरी को फिर उसी स्थापना दिवस के नाम पर अपने आप को नए सिरे से फिर और मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और लोगों के बीच ये पैगाम देने के लिए कि पीस पार्टी किसी एक धर्म और किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं, बल्कि पीस पार्टी उन तमाम मजलूमीन की पार्टी है, उन तमाम लोगों की पार्टी है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन तमाम लोगों की यह पार्टी है। ये पैगाम देना भी मकसद है और साथ ही साथ ये बताना भी मकसद है कि पीस पार्टी सिर्फ तकरीरों का सहारा नहीं लेती, पीस पार्टी ज़मीन पर काम करती है। जिस तरह से जब SIR का मामला आया तो डॉक्टर अय्यूब के दीवाने सिर्फ खलीलाबाद, गोरखपुर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करके खुद फॉर्म भरते थे और ये पैगाम देते थे कि हर एक की ये जिम्मेदारी है कि इस SIR के दौरान जो उससे जिससे जितना हो सकता है वो फॉर्म भरे, लोगों को जागरूक करे ताकि हर एक का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। तो दोस्तों, पीस पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है। आप माजी के दरीचे में जब झांकेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि जब CA जैसा काला कानून बना था तब भी यही पीस पार्टी के दीवाने जगह जगह हर जिला मुख्यालय के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पहुंचकर केंद्र सरकार को ललकार रहे थे और ये पैगाम दे रहे थे कि ये कानून जो बना है ये किसी एक धर्म को के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए बना है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो सरकार के साथ साथ जो जिला मुख्यालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचने का काम पीस पार्टी और पीस पार्टी के दीवानों ने किया है। तो पीस पार्टी हमेशा संघर्ष करती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन जितना हमें संघर्ष करना चाहिए हम नहीं करते, ये हमारी बदकिस्मती है। इसलिए आज इस मौके पर आज हम ये फैसला करें कि जो 2 दिन के बाद 10 फरवरी आने वाली है, मेरे कायद ने आवाज़ दी है कि आओ पीस पार्टी के दीवाने लखनऊ की सरजमीन पर वहाँ से ये फैसला किया जाए कि किस तरह से 2027 का जो इलेक्शन आने वाला है उस इलेक्शन के अंदर किस तरह से हम मैदान में उतरे कि इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए उसके अंदर पीस पार्टी हिस्सेदार और भागीदार बने। उस हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए पीस पार्टी के मिशन की ताकत और कुव्वत के लिए डॉक्टर अय्यूब ने आवाज़ दी है। तो आइए हम सब मिलकर के ये फैसला करें कि 10 फरवरी को हम पहुंचेंगे और वक्त से पहले पहुंचेंगे और अपना नाम वहां दर्ज कराएंगे, अपनी कुर्बानी वहां दर्ज कराएंगे कि हम मिशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये पैगाम हम सबको अपने कायद को देना है। क्योंकि ये भाषण का वक्त नहीं है, तकरीर का वक्त नहीं है, इसलिए मुख्तसर तौर पर आप सबसे ये अपील करते हुए कि जो समाज संघर्ष करता है वही कामयाब होता है, जो समाज संघर्ष नहीं करता वो समाज तबाह बर्बाद हो जाता है। इसे हिंदुस्तान के अंदर जिस समाज ने अपनी पार्टी बनाई, अपना परचम बनाया, मैदान में उतरे, वो समाज कामयाब हो गया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए अगर हमारी पार्टी मैदान में रहेगी, हम मैदान में रहेंगे, हम अपने परचम को बुलंद करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले कल में हम भी इस देश और प्रदेश के अंदर हिस्सेदार और भागीदार बनकर जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, जिनके हुकूक पामाल हो रहे हैं उनके हुकूक को दिलाने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह ये जज्बा अगर हमारे अंदर रहा तो आने वाले इसी 2027 के अंदर हिस्सेदारी की ताकत की बुनियाद पर हम इंसाफ बांटने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सबसे ये अपील करते हुए कि आप सब हजरात 10 फरवरी को आप लखनऊ की सरजमीन पर चलिए। जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हमें आदेश देते हैं कि कैसे हमें चलना है, उस तरीके से हम चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये आपका जज्बा इस ज़मीन पर भी काम आएगा और इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद जब हम इस ज़मीन से दुनिया से चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये जो हमारे कुर्बानी है इसका अजर हमें इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।